पुलिस स्टेशन स्वाबी के अंदर धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 15 पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी। बाजा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक धमाका पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल के माल खाने में हुआ। धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में लगी आग बुझा दी गई। मजीद तहकीकात जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन की जानिब से आईनी तरामीम का मुसव्विदा तैयार करने की तजवीज़। PTI के सलमान अकरम राजा और JUI के कामरान मुर्तज़ा मुसव्विदा तैयार करेंगे। फजलुर रहमान से PTI रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उनकी शूरा ने हुकूमत के साथ जाने से मना कर दिया। अपना मुसव्विदा और तजावीज़ हाथ आ जाएं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी। पंजाब हुकूमत के तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ ना देना। ज़रई शोबा, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर टैक्स नेट में लाना IMF शराइत में शामिल। विफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात IMF खुद मॉनिटर करेगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए के टैक्स गैप का इंकशाफ। हुकूमत का सरमाए से पैदावार तक कारोबार के तमाम मराहिल को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। कारोबार की रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर पाबंदियां लगेंगी। कारोबार सरबमुहर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जद में आएंगे। लबनान पर इसराइली बमबारी में शहीद अफराद की तादाद 690 हो गई। 2316 अफराद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हिज़्बुल्लाह को पूरी क़ुव्वत से निशाना बनाते रहने का ऐलान। ये बात नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंचने के बाद कही। कल जनरल असम्बली में नेतन्याहू का खिताब शहबाज शरीफ के खिताब के फ़ौरन बाद होगा। सिंध हुकूमत के साबिक मुशीर इस्माइल दाहरी जमानत पर रिहा होते ही ड्राइवर समेत दोबारा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान दौलतपुर थाने के एक केस में मतलूब हैं। अदालत ने आज ही मनशियात और असलाह रखने के केस में दोनों की जमानत मंजूर की थी। उमरकोट में तौहीन मजहब के इल्जाम में डॉक्टर शाहनवाज की पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का वाक़े की तहकीकात अदालती कमीशन से कराने का मुतालिबा। 3 तलवार चौक से अल्लाह वाला चौक तक रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की भी शिरकत। वाक़े की तहकीकात के लिए इंसानी हुकूक कमीशन सिंध की टीम उमरकोट पहुंच गई। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद और दीगर वरसा के बयानात रिकॉर्ड किए। कमीशन अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। डॉक्टर शाहनवाज के घर वालों का कहना है कि वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारा हौसला बढ़ाया है। हमारा खानदान दबाव में है, लेकिन इसका सामना करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस शाह, आपने हकाइक जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुतालिक जस्टिस याहिया आफरीदी से राबते की कोशिश की गई। उनकी अदम दस्तियाबी पर जस्टिस अमीन से दरख्वास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुत्तला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आपने लिखा कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक कमेटी में नहीं आएंगे। कल जस्टिस मंसूर आपकी मौजूदगी में जस्टिस याहिया से कमेटी में शिरकत का कहा। जस्टिस आफरीदी ने कहा कि वो जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की 11 वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर के खत के जवाब में कहा, जस्टिस मुनीब ने ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी की मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस एडहॉक जजेस का एहतराम नहीं किया।
सीनियर एडहॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। उन्हें शरीयत अपैलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर तरीन जज भी हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर महज उबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ ही जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस गैर आइनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा कमेटी को काम से रोकते हुए पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों का मुश्तरका तौर पर आइनी तरमीम का मुसविदा तैयार करने का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना ने हुकूमत की आइन पर शबून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया, सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अभी तक आइनी तरमीम का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, हम अपोजिशन का हिस्सा हैं और उसी का हिस्सा रहेंगे। अगर मुआशरे के लिए बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत के साथ चल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपनी मर्जी का वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। गवर्नर को जिस पर एतराज़ था उसे मुस्तरद कर सकते थे। तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। वज़ीर आला ने कहा कि वो हर काम मेरिट पर कर रही हैं। सिफारिशें बहुत आती हैं लेकिन किसी की नहीं सुनती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर पंजाब से मुतालिक अपनी मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का कोई बयान नहीं दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि वो हल्फिया कहते हैं कि किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं। वज़ीर आला से वाइस चांसलर लगाने के मामले पर कोई बात नहीं हुई, एक नाम बता दें जो वो लगाना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा चाहते हैं कि तमाम तैनातियाँ शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर हों। जो समरी मुस्तरद की उसमें लिखा कि तैनातियों के अमल पर उंगलियाँ उठी हैं। जी और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से 35 रोज़ा आलमी सकाफती मेले का आगाज़ हो गया। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। आलमी सकाफती मेला 35 रोज़ तक जारी रहेगा। बैनुल अक़वामी फ़नकार भी शिरकत करेंगे। कोसोवो से आई अदाकारों की टीम 29 सितंबर को वेटिंग फॉर ट्रेन के नाम से खेल पेश करेगी। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को 1 मिनट 5 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया। मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। उस्मान का एक पंच थिलक के सीने पर लगा तो वो गिर पड़े। उसके बाद अगला मुक्का चेहरे पर रसीद किया और काम तमाम। रेफरी ने उस्मान को फातेह करार दे दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। तोशा खाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अदालत ने फैसला सुना दिया। तोशा खाना केस 2 में जमानत की दरखास्तों पर वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन टीम ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर आज ही फैसला करने की इस्तदा। बानी PTI ने कहा कि इलेक्शन से पहले 5 दिनों में 3 सजाएं सुना दी गईं। बुशरा बीबी का इस केस से कुछ लेना देना नहीं, वो फिर भी जेल में हैं। इंसाफ चाहते हैं, जो हो रहा है ये इंसाफ नहीं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए मजीद वक्त देते हुए केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लापता अफराद कमीशन ने तो अदालतों का काम और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस कमीशन की रिपोर्ट्स हमारी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। कोई सोच नहीं रहा कि हम एक दिन बतौर रियासत इन केसेस की वजह से प्रोसिक्यूट होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत ने लापता अफराद से मुतालिक तहकीकाती कमेटी मेंबर्स को तमाम केसेस में आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। हसास इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी से आइंदा समाअत पर इन कैमरा ब्रीफिंग तलब। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में PTI के रावलपिंडी में जलसे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत कल होगी। आज जस्टिस साजिद महमूद सेठी के तबादले के बायस समाअत ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट की PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसला करने की हिदायत। दरखास्त निपटा दी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी करने की नैब की इस्तदा। कहा, मुल्ज़िमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में ताउन नहीं करते तो फिर मुतल्लिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा का मतलब है जारी रहेगा। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के वकील से कहा कि ये तासुर ना दें कि आप ताख़ीर कर रहे हैं। बरियत की दरखास्तों पर मजीद समाअत 2 अक्टूबर को होगी। बानी PTI ने कहा है एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अडियाला जेल तोशा खाना 2 केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों ने इमरान खान से सवाल किया कि पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। इमरान खान ने जवाब दिया कि रऊफ हसन को गलत फहमी हुई। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका कि हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात PTI के ओहदे से हटा दिया गया। रऊफ हसन ने 2 रोज़ पहले ही PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत को नागुज़ीर करार दिया था और एक इंटरव्यू में कहा था तहरीक इंसाफ आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़मत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर की शब खवारिज की मौजूदगी की इतला की बुनियाद पर किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत 8 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का 5 से 7 अक्टूबर तक लंदन जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। लंदन में कुछ दिन रहने के बाद अमेरिका जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख की तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली जारियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। कहा, फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हाइल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से सदर यूरोपीय कमीशन की भी मुलाकात। मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, डिजिटाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे से खिताब में कहा कि इसराइल को गजा में नस्लकुशी रोकने पर मजबूर करना होगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनूबी पंजाब में बंजर ज़मीन को झींगा फार्मिंग के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने का ऐलान। कहा, 1 लाख एकड़ पर झींगा फार्मिंग से सालाना $1 अरब ज़र मुबादला कमाया जा सकता है।